हेलो दोस्तों, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डीबीएमएस का एक सीरीज। आई थिंक इट विल बी अराउंड 5 क्लासेस। वी विल कवर ऑल द डीबीएमएस कॉन्सेप्ट्स। ये डीबीएमएस जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीपीएससी टीआरई के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 12 to 15 क्वेश्चंस लास्ट टाइम बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। तो इस बार भी हम होप करते हैं कि ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस डीबीएमएस से आएगा। तो ये चैप्टर, ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आई एम गोइंग टू कवर अराउंड 5 or 6 क्लासेस ऑल द डीबीएमएस कॉन्सेप्ट्स। दैट विल बी लाइक there will be no questions outside of that, like I will cover the little bit more than the syllabus. So आज से हम शुरू करते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस का मतलब क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहला पॉइंट है व्हाई वी नीड डीबीएमएस। हमें डीबीएमएस क्यों चाहिए? आप किसी भी पॉइंट को इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो के थ्रू जा रहे हो तो आप इसको नोटेड डाउन कर लो, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स लिखे गए हैं और हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाई वी नीड डीबीएमएस। पहले हम ये समझना चाहिए डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस जहां हम डेटा स्टोर करते हैं। तो हम डेटा तो कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। हम डेटा फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं, एक्सएमएल में भी, एक्सएलएस में भी कर सकते हैं, एक्सएमएल में भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब डेटाबेस का ही फॉर्म है। तो इसको, इस डेटा को इफिशिएंट वे में स्टोर करना, ताकि उससे हमें रिट्राइवल इजी हो, डेटा की सिक्योरिटी मेंटेन हो, और इस सिस्टम को, इस सिस्टम को जो ये सब काम करता हो डेटा को मैनेज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटा हमारा एक्सएमएल में भी हो सकता है, डेटा हमारा एक्सएलएस में भी हो सकता है, डेटा हमारा प्लेन टेक्स्ट फाइल में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। और उसको सही तरीके से मेंटेन करने के लिए, ताकि ये 3 पॉइंट्स जो लिखा हुआ है वो अचीव हो जाए, उसको हम डीबीएमएस कहते हैं। तो व्हाट आर द 3 पॉइंट्स? तो डीबीएमएस क्या है? प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द डेटा। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे हम डेटा को इजीली मेंटेन कर सके। तो इसलिए मेंटेनेंस भी होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द डेटा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डेटा है, कुछ डेटा क्रिटिकल होता है, कुछ डेटा लाइक पब्लिक डोमेन में है। तो हमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम हर डेटा पे सबको एक्सेस ना दें। कुछ डेटा सिर्फ एडमिन को हो, कुछ डेटा एक्सेस यूजर्स के लिए हो, पब्लिक डोमेन में हो। तो इस तरह से हम एक्सेस मेंटेन कर सके। तो इसलिए प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द डेटा, ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है डीबीएमएस का। थर्ड पॉइंट, मेंटेनिंग सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल बैंकिंग सिस्टम का डेटा या किसी भी तरह का डेटा जो बहुत ही सिक्योर है, तो उसका सिक्योरिटी मेंटेनेंस मेंटेन करना भी डीबीएमएस का काम है। तो these are the 3 important point why we need DBMS. First is maintenance should be easy और proper maintenance हो। दूसरा, एक्सेस, डेटा का एक्सेस भी हम प्रोवाइड कर सके, और उसमें भी लिमिटेशंस हो कि हमें किसे कितना एक्सेस प्रोवाइड करना है। तीसरा पॉइंट, सिक्योरिटी भी मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी हमारे डेटा को एक्सेस करे और हैक कर ले। तो ये दिस इज द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर व्हाई वी नीड डीबीएमएस। अब हम बात करते हैं डेटा। डीबीएमएस में जब हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा शुड बी एक्यूरेट एंड अप टू डेट। डेटा शुड बी एक्यूरेट एंड अप टू डेट मीन्स हमारे पास डेटा इंफॉर्मेशन जो होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ गलत डेटा हो। फर्स्ट थिंग्स, हम ये पॉइंट क्यों लिख रहे हैं? ताकि आप समझ सको कि डेटा के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है डीबीएमएस में। इनकंसिस्टेंट शुड बी अवॉइडेड। व्हाट इज इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंसी शुड बी अवॉइडेड। इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या हुआ कि एक ही डेटा अगर हमें 2 टेबल में मिल रहा है, अगर एक ही डेटा जैसे कि रोल नंबर 99 का नाम है, एक जगह हमें मिल रहा है अमित कुमार,
और दूसरे सिस्टम में हम देख रहे हैं, दूसरे टेबल में देख रहे हैं, तो वहां मिल रहा है अमित एंड ये जो सेकंड नेम है दैट इज ब्लाइंड। तो ये हुआ इनकंसिस्टेंट, मतलब हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा डेटा करेक्ट है। तो सेम इंफॉर्मेशंस अगर अलग अलग है, क्योंकि रोल नंबर 99 का हमें डेटा चाहिए, एक जगह बता रहा है अमित कुमार, एक जगह बता रहा है अमित, सो इट इज इनकंसिस्टेंट। तो हमारे डेटाबेस में इनकंसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तीसरा है रिडंडेंसी शुड बी मिनिमाइज्ड। तो हमें इनकंसिस्टेंसी को क्या करना है, अवॉइड करना है, और रिडंडेंसी को भी अवॉइड करना है, मिनिमाइज करना है। रिडंडेंसी क्या हुआ, रिडंडेंसी हुआ कि एक ही डेटा, जैसे यहाँ पर था, दो जगह था और एक जगह गलत था, एक जगह सही था, तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट तभी होगा जब हमारे पास डेटा रिडंडेंट होगा, मतलब कि एक ही इंफॉर्मेशन जब दो जगह या एक से ज्यादा जगह पर होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे रोल नंबर 99 का इंफॉर्मेशन एक टेबल है, जैसे स्टूडेंट टेबल में है, और एक दूसरा टेबल है स्कॉलरशिप टेबल है फॉर एग्जाम्पल। तो रोल नंबर 99 को स्कॉलरशिप मिला, बट वहां पे नाम जो है वो करेक्ट नहीं है। तो एक ही इंफॉर्मेशन दो जगह है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिडंडेंसी। और ये दोनों जगह होने के बाद एक जगह सही है और एक जगह गलत है, तो इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। आई होप इट इज क्लियर, रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंट। तो तो हमें डेटाबेस में क्या होना चाहिए, सबसे पहला चीज रिडंडेंसी मिनिमाइज्ड होना चाहिए, मतलब कम से कम रिडंडेंसी हो, एक ही डेटा रिपीटेड ना हो। लेकिन क्या हम इसे अचीव कर सकते हैं? यस, वी कैन अचीव इट, बट अगर हम रिडंडेंसी को बिल्कुल खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म करना इम्पॉसिबल है। अगर जितना हम मिनिमाइज करेंगे हमारा क्वेरी उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और डेटाबेस पे लोड ज्यादा होगा, क्योंकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करना होगा। तो हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे आगे। नॉर्मलाइजेशन में भी हमारा एक पर्पस होता है रिडंडेंसी को कम करना। इनकंसिस्टेंसी शुड बी अवॉइडेड, मतलब अगर डेटा एक से ज्यादा जगह है तो वो डेटा हर जगह सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह डेटा कुछ और बोल रहा हो और दूसरी जगह डेटा कुछ और, तो ये इनकंसिस्टेंट फॉर्म में हो गया। एंड द फर्स्ट थिंग इज डेटा शुड बी एक्यूरेट एंड अप टू डेट, दैट्स क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द व्हाट आर द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ये सब क्या है। तो अब हम यहाँ तक क्या हुआ हमारे पास, why we need DBMS. Now we discuss what we are going to achieve through DBMS. Now we are going to discuss what is DDL, what is DML, and what is DQL, DCL and TCL. We will discuss it. तो हम जब डेटा हमारा स्टोर हो गया, तो हमें उस डेटा को सबसे पहले मैं सोच रहा था कि आपको पहले नेक्स्ट चीज बता दो, फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ DBMS. First we will discuss the architecture, then I will discuss about the DDL and DML. Okay, तो हमारा जो DBMS होना चाहिए, जब हम DBMS का डिजाइन कर रहे हैं, और ऑलरेडी जो DBMS हमारे पास है, फॉर एग्जांपल MySQL, Oracle, Postgres, ये सारे DBMS है। तो ये DBMS का जो आर्किटेक्चर होता है वो 3 लेवल में होता है, 3 लेयर आर्किटेक्चर होता है। सो सबसे पहला लेवल जो सबसे बॉटम में होता है दैट इज कॉल्ड द इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल में क्या होता है, यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि ये फिजिकली ड्राइव में कैसे स्टोर हुआ, और लेकिन बाइट्स में स्टोर होता है। तो ये बिल्कुल लो लेवल की बात हो रही है, फिजिकल लेवल की बात हो रही है। हम मेमोरी में डिस्क में कैसे स्टोर करते हैं, और इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, इट विल बी मेंटेन बाय DBMS। आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, इज वन that concern the way the data are physically stored in the hardware. The internal level is described using the actual byte and the machine level terminology. Using the DBMS software takes care of this level. तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना होता है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो फाइनली
बाइनरी फॉर्मेट में बाइट्स में जाकर फिजिकल ड्राइव पे जो राइट करता है, दैट इज द इंटरनल लेवल। ये एक रोल इंपॉर्टेंट है जहां हमें हमें कुछ करना होता है, दैट इज कॉल्ड द कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ, क्योंकि हमें यूजर एज ए डीबीए हमें डिसाइड करना होता है कि हम डेटा को कैसे फॉर्मेट में स्टोर करेंगे। तो आरडीबीएमएस की जब हम बात करते हैं तो ये जो लॉजिकल डेफिनेशंस ऑफ द डेटाबेस है, जब आरडीबीएमएस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम टेबुलर फॉर्मेट की बात करते हैं। तो हम डिसाइड करते हैं कि डेटा, जैसे अगर हम किसी स्कूल का डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं तो हम डिसाइड करेंगे कि हम डेटा को किस किस फॉर्मेट में डिवाइड करेंगे, टीचर्स, स्टूडेंट, लाइब्रेरी, बुक्स, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, टेबल में कितने कॉलम्स होने चाहिए, कितने एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कितने एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, और एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होना चाहिए। तो ये सब डिसाइड कौन करेगा? जो डेटाबेस डिजाइन करेगा। तो यहाँ पर हमारा रोल आता है conceptual level पे। This is called the logical definitions of the database. It's sometimes referred to as the community view. The data model and the schema diagram are both explanations of the database on the conceptual level. तो हम यहाँ पे completely स्कीमा डिजाइन करते हैं और उसके अंदर जितने भी डेटा मॉडल मीन्स द हम टेबल डिजाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द conceptual level and the logical definition level. The last one is called the external level. ये external level means हम जब भी डेटाबेस को रिट्राइव करते हैं तो डेटा किस फॉर्मेट में हमें दिखे, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल लेवल। तो हमारा क्या हो गया, एक ये ड्राइव हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल लेवल, ये हार्ड डिस्क वगैरह हो गया। उसके बाद एक कॉन्सेप्चुअल लेवल हुआ जहाँ पे हम डीएमएल यूज करके हम टेबल्स क्रिएट करेंगे, हम उस टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। तो ये हो गया डीएमएल और इसके ऊपर हो गया यूजर, दैट इज द एक्सटर्नल। तो ये 3 लेवल डिजाइन हो गया, दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल और कंसेप्चुअल, और दैट इज कॉल्ड द इंटरनल। तो अभी हम क्या समझे कि डेटाबेस का क्या है, 3 लेवल आर्किटेक्चर है। द बॉटम वन इज कॉल्ड द इंटरनल लेवल, ये हमें बाइट में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं ये वो बताता है कि हमें कैसे स्टोर करना है, किस फाइल सिस्टम में यूज करना है। हाँ, एक चीज और, कुछ डेटाबेस होता है जो फाइल सिस्टम यूज करता है तो उसके लिए भी अलग ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डिसाइड करें कि हम डेटा को कैसे स्टोर करेंगे। तो ये बाइट्स में स्टोर करता है, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है और फिजिकल ड्राइव पे स्टोर करता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल लेवल। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, एवरीथिंग इज डन बाय द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ये हुआ डीएमएल, दैट इज द लॉजिकल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल। यहाँ हम डिजाइन करते हैं कि अगर ये आरडीबीएमएस है तो हम टेबल डिजाइन करेंगे, स्कीमा डिजाइन करेंगे और रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स डिजाइन करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द conceptual level. And the external level, how data will be looks like हम जब इसको व्यू करेंगे, यूआई में व्यू करेंगे या डीबीएमएस में सेलेक्ट क्वेरी से व्यू करेंगे तो डेटा किस तरह से दिखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द यूआई इज कॉल्ड द एक्सटर्नल लेवल। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ द डीबीएमएस। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप इसमें ज्यादा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप एसिड प्रॉपर्टीज क्या होता है आप इतना जान लो, क्योंकि क्वेश्चंस विल बी कम लाइक व्हाट इज मीनिंग ऑफ आई फ्रॉम द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ डीबीएमएस। तो आई आपको पता होना चाहिए, आई मतलब क्या होता है। तो मैं आपको क्विकली आपको बताने जा रहा हूं कि एसिड प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो एसिड का मतलब हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ और सिर्फ एटलीस्ट ये नाम याद रखना है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आई एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ डी। अगर आप नाम याद रखोगे तो ये भी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो लेट्स डिस्कस इट। ए इक्वल टू, ए मीन्स एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब, इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो या तो ट्रांजैक्शन होगा या नहीं होगा।
ऐसा नहीं होगा कि ट्रांजैक्शन मिडिल में ब्रेक हो गया तो आधा डेटा सेव हुआ और आधा डेटा सेव नहीं हुआ। तो आइदर इंटायर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस एट वंस और डज नॉट हैपन एट ऑल, तो इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। मतलब एटॉमिक, एटॉमिक इन द सेंस it will be like if you have a four steps, तो हम four steps will be treated as a only one step, तो this is called the atomicity। तो either it will be perform, all the four steps will perform or nothing will be performed, that is called the atomicity। So first A equal to atomicity, C equal to consistency। Consistency means the database must consistent before and after the transaction। इसका मतलब क्या हुआ कि डेटाबेस में जब हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे, दिस इज एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन के लिए है, ये ट्रांजैक्शन के लिए है। तो कंसिस्टेंट मतलब अगर हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले भी डेटाबेस स्टेबल होना चाहिए और उसके बाद भी डेटाबेस स्टेबल होना चाहिए। ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए कि डेटाबेस क्रैश करे और इनकंसिस्टेंट हो जाए। इनकंसिस्टेंट मतलब आपने पहले पढ़ा था, इनकंसिस्टेंट मतलब कि डेटाबेस में डेटा जो होना चाहिए, अगर दो जगह पर डेटा है तो हर जगह डेटा सेम होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट मतलब एक जगह डेटा कुछ और बोल रहा है और दूसरी जगह डेटा कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो दैट इज इनकंसिस्टेंट। सो हमारा क्या है, सी मतलब कंसिस्टेंसी, डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। इट मीन्स द डेटाबेस का डेटा करप्टेड नहीं है, दिस इज शुड बी कंसिस्टेंट, मतलब डेटा हमारा सही है। द नेक्स्ट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अगर हम एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो इस ट्रांजैक्शन को, इस बीच में अगर 5 स्टेप्स हैं तो ये इस तरह से परफॉर्म होगा कि दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो ये दूसरे ट्रांजैक्शन को दिखेगा, अगर ट्रांजैक्शन रोल बैक हो गया तो ये दूसरे को जो पहले सिचुएशन था वही दिखेगा। तो आइसोलेशन मीन्स अगर हम ट्रांजैक्शन T1 परफॉर्म कर रहे हैं और इसके अंदर 4-5 स्टेप्स हैं और T2 परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अंदर भी 4-5 स्टेप्स हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को इस ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये ट्रांजैक्शन इटसेल्फ यूनिक एटॉमिसिटी को फॉलो करते हुए ये ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन से अलग होगा। तो जब हम डेटाबेस रीड करेंगे तो उस समय का डेटा और ट्रांजैक्शन करने के बाद हम जब लास्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे कमिट, उसके बाद ये डेटा दूसरे ट्रांजैक्शन को दिखेगा। until unless we will not perform the commit, the data will be not visible to the any other transactions। तो आइसोलेशन, मल्टीपल ट्रांजैक्शन अकर्स इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस। तो हमें एक दूसरे ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमने डेटाबेस से पिक किया डेटा, हम अपना ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे और अगर हम मिडिल में हैं तो वो डेटा किसी और को नहीं दिखेगा until unless we will not complete the transaction and we will execute the commit। डी मतलब ड्यूरेबिलिटी, इसका मतलब हुआ द चेंजेस ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अकर्स इवन इफ द सिस्टम फेल्योर अकर्स। तो मतलब अगर ट्रांजैक्शन हो गया और सक्सेसफुल है तो वो सिस्टम में स्टोर होगा इवन दो सिस्टम विल बी फेल्योर। तो ड्यूरेबिलिटी मतलब एक बार हो गया तो दैट विल बी ऑलवेज अवेलेबल, हो गया तो हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट हुआ, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है और वो डेटा हमें दिखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबल है डेटा। सो दीज आर द 4 properties, acid properties of the transaction। First is atomicity, C means consistency, I means isolations, D means durability। ध्यान रखिएगा, I means isolation, it's not integrity, it's isolation। Isolations means the two transactions are performed parallelly, both are परफॉर्मिंग इंडिपेंडेंटली और ये एक दूसरे को इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और एक दूसरे का डेटा भी एक दूसरे को विजिबल नहीं होगा। तो आई मीन्स आइसोलेशन, नॉट द इंडिपेंडेंसी
not the interference, not the isolation, not the inconsistent. तो ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आई इन एसिड प्रॉपर्टीज? द ऑप्शन 1 इज आइसोलेशन, ऑप्शंस 2 विल बी द inconsistent, options 3rd will be the interference, options 4 will be the independently. So right answer will be the isolation. तो आप ये सिर्फ और सिर्फ एटलीस्ट ये याद रखो, ए मीन्स एटोमिसिटी, सी मीन्स कंसिस्टेंसी, आई मीन्स आइसोलेशन एंड डी मीन्स ड्यूरेबिलिटी. सॉरी, यहाँ पर ये दिस विल बी द डीडीएल नॉट द डीएमएल. So this is all about the DBMS first class. I hope it is clear. मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ फिर से. फर्स्ट थिंग्स व्हाई वी नीड ए DBMS. तो हमने पता चला प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द डेटा, DBMS का रोल है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द डेटा एंड मेंटेनिंग सिक्योरिटी. So these are the 3 important points of the DBMS. Now data should be accurate, data should be inconsistent, data should be consistent. So हमें इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करना है और हमें रिडंडेंसी को भी मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है. रिडंडेंसी रिड्यूस बोथ आर आर. रिडंडेंसी को रिड्यूस करना होता है. उसके बाद हमने देखा 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज फर्स्ट इज इंटरनल लेवल, जहां पर सब कुछ DBMS करता है और ये डेटा को बाइट या बाइनरी फॉर्मेट में फिजिकल ड्राइव पे राइट करता है. कंसेप्चुअल लेवल और द लॉजिकल लेवल, this is called where we need our expertise to design a tables, design a schema, maintaining the relationship between the tables. यहाँ पे हम कौन सा लैंग्वेज कौन सा यूज करते हैं? सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज करते हैं, DDL. Next is the external label. External label means the label to view the data, that is called the external label. ये DBMS का भी UI हो सकता है, हमारा एप्लीकेशन का भी UI हो सकता है. उसके बाद मैंने डिस्कस किया ट्रांजैक्शंस के एसिड प्रॉपर्टीज को. एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ए इज द एटोमिसिटी, सी इज द कंसिस्टेंसी, आई इज द आइसोलेशंस एंड डी इज द ड्यूरेबिलिटी. आप इस सारे टर्म को याद रखना, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी. आई होप it will be useful for you. If you think that it is useful, please subscribe and share with your friends. Thank you very much.